जय माता दी। इस वर्ष चैत मास की प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो कि 19 मार्च 2026 से प्रारंभ है। मैं एक बात रखना चाहता हूँ सभी के बीच में कि नवरात्रि में जो हम पूजन करते हैं वो किसकी करते हैं और कैसी करते हैं। सबसे पहले तो माता और पिता, हमारे सामने केवल दो शक्तियाँ हैं, पितृदेवो और मातृदेवो। जो पिता परमेश्वर हैं, माता हमारी शक्ति है। अब हम उन माता की शक्ति में किसे पूछते हैं? जो दुर्गा अष्टभुजाधारी हैं, शेर पर सवार हैं, वो काली के स्वरूप में हैं। और महालक्ष्मी जिनके हाथ में कमल का पुष्प है और शांति का प्रतीक है, वो महालक्ष्मी है। और महासरस्वती जो बुद्धि शक्ति और ज्ञान की शक्ति है, हंस पर विराजित है, वो महासरस्वती है। और हम इन 9 दिन में इन तीनों शक्तियों को साथ में पूजते हुए इनके 9 स्वरूपों को हम पूजेंगे। जो 9 स्वरूप हैं वो अलग अलग दिन में अलग अलग समय पर आपको बताए जाएंगे। माँ दुर्गा जो हमें अष्टभुजाधारी शेर पर सवार हैं, जो हमारे लिए शक्ति हैं। शक्ति कैसी है? आत्मशक्ति, देह शक्ति, ज्ञान शक्ति और बल शक्ति। बगैर हमारा जीवन अधूरा है। ये माँ जगदम्बा का महत्व है, इसको आप समझें, तभी तो हम व्रत कर पाएंगे। व्रत में हमें प्राप्त क्या होगा, माँ हमसे कितने दूर है, इसको हमें समझना होगा। हमारी सांस, हमारी आत्मा हमसे दूर है, पर माँ हमारे उससे भी नज़दीक और पास में है। कैसे? जो हमारा पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है, वह शरीर माँ की शक्ति से ही अनुग्रहित है। तो ये शरीर में हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारा बल सब वास करता है। ये हमसे थोड़ा सा दूर है, पर ये शरीर में माँ का ही दिया हुआ स्वरूप है। इसलिए माँ हमारे बहुत पास है। कैसी पास है, इसको समझें। और उसमें बगैर शक्ति के हम क्या हैं? माँ दुर्गा शक्ति स्वरूप में है। शक्ति स्वरूप की हमने आपको बता दिया। जो लक्ष्मी है वो हमारे लिए सात्वना, शांति, सफलता और धन प्रदायक ये महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी जिसके अंदर शांति का स्वरूप हो जाए, सुनने की क्रिया हो जाए, बोलने की समझने की क्रिया हो जाए, उस पर महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है, वो धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। सरस्वती जो है वो ज्ञान की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, माँ सरस्वती। अब इसको हम कैसे समझें? सबसे पहले हमारे अंदर बल आएगा, बल के बाद हमारे पास सहनशीलता आएगी, साहस आएगा। जब साहस आ जाएगा तो हमारे अंदर बुद्धि आएगी। इन 9 दिन में जब माँ की कृपा होती है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास धीरे धीरे चली आती हैं। जब बुद्धि आ जाती है तो बुद्धि का हम कैसे अनुभव करें कि हमारे अंदर बुद्धि आ गई? मन को और आत्मा की बात को समझने की क्रिया हमारे अंदर आ जाए, दूसरी व्यक्ति की सत्य और असत्य को समझने की, हमारे अंदर सत्य और असत्य को समझने की क्रिया आ जाए, इसे हम ज्ञान कहते हैं, इसे सरस्वती की कृपा कहते हैं। जैसे उनकी हंस सवारी है, हंस के सामने दूध और पानी मिलाकर रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ जाएगा, सत्य को ग्रहण कर जाएगा, असत्य को छोड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सत्य और असत्य का ज्ञान हमें बोध हो जाएगा। इसलिए माँ दुर्गा स्वरूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवियों का समूल एक स्वरूप आदि शक्ति की 9 दिन में हम अच्छे भाव से, अच्छे तन से, मन से और धन से अर्चन करें, पूजन करें तो ये तीनों की शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। तीनों का सामूहिक मंत्र है नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं
चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का जाप करते हुए नवरात्रि का व्रत प्रारंभ करेंगे। प्रथम दिन से माँ के अपन स्वरूप को पूजेंगे। जय माता दी।